सेबी के नए स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड एसआईएफ और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस के बारे में जानते हैं। दोनों इन्वेस्टमेंट फंड में कुछ फीचर्स सेम है और कुछ डिफरेंट। आइए जानते हैं। पीएमएस पीएमएस का मिनिमम इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, जो 50 लाख या 1 करोड़ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन पीएमएस प्रोवाइडर। दोनों ही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन एसआईएफ का एंट्री प्राइस थोड़ा लोअर है, मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल फॉर सम एचएनआईज एज कम्पेयर टू पीएमएस। एसआईएफ का स्ट्रक्चर ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड या इंटरवल बेस्ड हो सकता है, जो फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को ऑफर करता है। इस टिपिकली कस्टमाइज पोर्टफोलियो मैनेज करता है, जो इन्वेस्टर की स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग होता है। ये एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो है, जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। एसआईएफ थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, वेयर पीएमएस एक डायरेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, जिसमें मैनेजर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता है। जानते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। सेबी ने एसआईएफ के लिए फी स्ट्रक्चर को रेवोल्यूशन 52 के अंडर डिज़ाइन किया है, जो म्यूचुअल फंड्स के फी स्ट्रक्चर से सिमिलर है। ये मैनेजमेंट फीस और परफॉर्मेंस फीस के कॉम्बिनेशन में हो सकती है। वहीं पीएमएस का फी स्ट्रक्चर भी टिपिकली मैनेजमेंट फीस और परफॉर्मेंस फीस पर बेस होता है। ये भी यूजुअली 1 से 2% मैनेजमेंट फीस के फॉर्म में होता है और परफॉर्मेंस फीस फंड के रिटर्न के बेसिस पर हो सकती है। एसआईएफ और पीएमएस दोनों में सिमिलर फी स्ट्रक्चर है, लेकिन पीएमएस में फी स्ट्रक्चर थोड़ा हाई हो सकता है डिपेंडिंग ऑन पोर्टफोलियो मैनेजर। प्रोफेशनल मैनेजमेंट एसआईएफ के फंड मैनेजर को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट से सर्टिफिकेशन लेना होता है, ताकि फंड का प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंश्योर हो सके। पीएमएस मैनेजर सेबी रजिस्टर्ड होते हैं और उन्हें भी सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी होता है। उनको उनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है। एसआईएफ को रीट्स और एनवीआईटीज में इन्वेस्ट करने की परमिशन भी है, लेकिन एक सिंगल इंश्योरर के यूनिट्स का 20% से ज़्यादा ओनरशिप नहीं हो सकता। पीएमएस में कोई ऐसी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजर को डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एसआईएफ के कंपैरिजन में पीएमएस में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन टर्म्स ऑफ एलोकेशंस। एसआईएफ स्पेशली एचएनआईज और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए है, जो हाई रिस्क और कस्टमाइज सॉल्यूशंस की डिमांड करते हैं। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड से एग्जेम्पशन मिलता है। पीएमएस भी एचएनआईज के लिए है, लेकिन इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। पीएमएस का फोकस वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए होता है और कस्टमाइज पोर्टफोलियो क्रिएशन पे भी होता है। दोनों ही एचएनआईज के लिए है, लेकिन एसआईएफ ज़्यादा इनोवेटिव और हाई रिस्क सॉल्यूशन ऑफर करता है, जबकि पीएमएस वेल्थ क्रिएशन और मैनेजमेंट पे फोकस करता है विद मोर पर्सनल टच। अगर आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है और हाई रिस्क इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हैं, तो एसआईएफ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोफेशनली मैनेज करना चाहते हैं विद मोर पर्सनल अटेंशन, तो पीएमएस भी एक अच्छा चॉइस है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए मददगार रही होगी। धन्यवाद।